एक लड़की वाला का पता चला कि एक लड़का छे बाहर से पढ़े होशियार और लड़का एकदम फॉरवर्ड छे और लड़का की छे हीरो छे। हाँ ये भी देखते हैं लोग, ए लड़का क्यों नहीं की करो, बोले वहाँ लड़का कमाई बहुत छे, नौकरी छे आ तहार पर वहाँ कमाई बाहरी कमाई बहुत छे। यानी बाहरी कमाई समझ रहे हैं ना, यानी हराम कमा रहा है, लड़का बहुत कमा है, लड़का हीरो छे, खड़ा होते मुँह तो हो, लड़का हीरो छे। तो जो खड़ा होके मुँहते वो हीरो है, तो जितना गधा लोग है गधा भी खड़ा होके मुँहता था, गधा भी हीरो हो गया। लड़का बड़ा अच्छा है, ये लड़की वाला फोटो लिया, लड़का वाला के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई, बोले कुयान सोचिया भोर कुयान, बोले मोर घर भगाल छे। अच्छा वो सब क्या बात है बोलिए। बोला कि मेरे पास एक बेटी है, एकलौती बेटी है, मेरी और कोई औलाद नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, आपका भी एकलौता बेटा है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले ठीक, आपकी लड़की को देखेंगे। बोले देखे न, फोटो ले आए, फोटो देखा, लड़की अच्छी थी, बोला कि मोक पसंद छे, मोर बेटा को देखे दे। बेटा को दिखाया, जिस लड़के की शादी होने वाली थी उस लड़के ने भी देखा, बोले बा लड़की ब्यूटीफुल छे, मैं कर लूँ। और आलम यह है अभी के ज़माने में, अभी जो दौर चल रहा है, एक पहले ज़माने में थे हमारे बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं, एक पहला ज़माना था जब शादी की बाद बाप बेटा से पूछता था, रे बेटा ब्याह करवो, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था, बाप के सामने सर नहीं उठाता था पहले ज़माने में। और अभी के ज़माने में लड़का मोबाइल में लेकर लड़की का फोटो लेकर घूमता है, अब माँ से बोलता माँ यार ब्याह करूँ मैं, बाग बोले दिस नी कराबो नहीं बस। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई। बेटा दिन में अगर माँ बोले कि बेटा दिन नी छे रात छे, तो बेटा बोले कि हाँ माँ, ती बोलो हिस ना तो राते छे। ये नहीं कि माँ बोले बेटा दिन को, माँ बोले बेटा दिन नी छे रात लागो, हम बोले जो तो दिमाग खराब है यो उफ्यूं वला तनहरो। बाप बोला लड़की मुझे पसंद है, अब मेरे लड़के को दिखा दिए, लड़का को दिखाया, बोले कि हाँ मुझे पसंद है। और अभी का ज़माना ऐसा आ गया है कि हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, काली से कोई शादी करने को तैयार नहीं, चाहे वो भले ही वो तावा का तल्ली हो, लड़का खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो। बाहर से पूछो रे बिहार करो नहीं, बोले करो नहीं, तो बोले लड़की करने करवो, बोले लड़की एकदम खूबसूरत हुआ चाहिए, अब वो खुद खपड़ी की तल्ली है। बोलो बात सही कि गलत है, बोली। लड़का देखा, लड़के को लड़की पसंद आ गई, फोटो देखा, बोला बा मुख पसंद छे, लड़की मुख ब्याह करो। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को पसंद कर लिया, बाप ने भी बेटे ने भी। तो बोला कि समझी तो लेन देन की लिबेन जहजत, बोला नहीं 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 मैं नहीं लूँ, मोर लड़का से वाहरे से पूछे ले की लिबे नहीं लिबे वो जानबे। तो लड़का को सामने बिठाया, लड़का संस्कृत पढ़ कर आया था। क्या पढ़ कर आया था? तो लड़का से बोला कि बेटा की लिबो, टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो? तो लड़का बोला ना, बोला की बोलो मियाँ, इतना भी बोलो हाँ भी बोलो। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि संस्कृत बोलो हो, फिर पूछ। बोले बेटा की लिबो, वॉशिंग मशीन लिबो? तो लड़का बोला ना। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ये ना भी बोलता हाँ भी बोलता है। बोले बेटा की लिबो, फ्रिज लिबो फ्रिज? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लिबो नहीं लिबो, मुख समझो नहीं हो। तब लड़का बोला या माँ, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और सिर्फ निकाह में खूबसूरती ना देखो,
सीरत देखो, सीरत। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों को बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान वार खानदान केमन छे। कोई हुस्न व जमाल देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। कोई मालो जर देखता है, टका वाला छे कि नहीं छे, पैसा वाला छे कि नहीं छे, जमींदार छे कि नहीं छे, कोठी वाला है कि नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से निकाह करो। सिर्फ खूबसूरती पर, हुस्न जमाल पर, हसब नसब पर, पैसों पर ना जाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। बात समझा दोस्तों ना तकरीर? ना बनेगा ना तू सलमान बनेगा, ये बच्चा मेरा सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। नसीम मरहूम के नाम से 1000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल अता फरमाए। माशाल्लाह भाई, और कोई कुछ देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1000, 500, 2000, 3000, 4000, 5000। अब सोचते रह जाएंगे, पॉकेट में पैसा रहेगा, यहाँ नहीं दीजिएगा। कल चौक चौराहे पे हाट बाजार में खर्चा हो जाएगा। लेकिन सुनिए, पैसा का काम खर्च होना खर्च हो जाएगा, लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दीजिएगा ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। वो ऐसा बैंक है जहाँ पर आपका माल पैसा बढ़ता रहेगा। अल्लाह पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए मेरे भाई, बिला सोचे समझे अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए अपनी जगह से उठिए, अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कीजिए। शहबाज आलम पूरब टोला भगाल 10,000 रुपए। माशाअल्लाह, शहबाज आलम साहब पूरब टोला भगाल 10,000 रुपये उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह उस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह उसकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। मोहम्मद सादिक दादा दादी के नाम से 1500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। नूरुल हुदा साहब 500 रुपए। अल्लाह कबूल करे नो। और कोई है भाई? भाई जो सीमेंट देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अरे एक एक आदमी कम से कम एक एक आदमी। ये देखिए नौजवान उठाया, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, ये नौजवान है। अब वो क्या है? ये हो तो नौजवानों से जल्दी हो, माशाअल्लाह, दोस्त है। हा, दोस्त कह रहा है कि चलो हम चंदा देने जा रहे हैं, अल्लाह का घर बनाएंगे, तुम भी उठो। दोस्त इसको ना कहता है। माशाअल्लाह, 800 रुपए। माशाअल्लाह, 800 रुपए अल्लाह कबूल करे। अब्दुल कादिर साहब पूरब टोला भगाल अपने वालिद मुहतरम के नाम से 10 बोरी सीमेंट अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह। ए बेटा कितना है, निकालो, कितना दिया? बीबी बतूल के इसाले सवाब के नाम के वारिस की तरफ से 1500 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मोहम्मद अयूब फोरमैन पूरब टोला भगाल अपने वालिदैन की इसाले सवाब के लिए 5 बोरी सीमेंट। तहजीब आलम 500 रुपए अल्लाह कबूल करे। कितना है? 1 2 3 4 5 6। मोहम्मद मुबीन अंसारी चौक टोला भगाल 1000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नसीमा बेगम 500 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई जाने का माहौल न बनाए। भाई जनाब मोहम्मद सद्दाम साहब हजरत अभी 500 सारी अबरा दानिश साहब भी मौजूद हैं और हजरत और भी सदा फरमाएंगे इंशाल्लाह। जाने का माहौल न बनाए। मुबीन अहमद अंसारी 1000 रुपए और 5 बोरी सीमेंट। नफीस आलम बकाश टोला भगाल 5 अल्लाह कबूल अता फरमाए। इनके मरहुमीन मरहुमात को अल्लाह करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। इस नौजवान ने 3500 रुपए ताउन करे हैं मेरे भाई। और कोई? मोहम्मद महफिल आलम 10 बोरी सीमेंट अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, मरहूम मोहम्मद शब्बीर साहब, मोहम्मद नदीम देने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 500 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इनकी रोटी। संजनी बेगम 500 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अरे
नसीम अख्तर माशाल्लाह, नसीम अख्तर पूरब तोला माशाल्लाह। ये नौजवान ने 700 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम नूरुल हसन साहब पूरब टोला बगल 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह कबूल फरमा। भाई बड़ी तेजी के साथ जिसको जो देना करो अभी हजरत के बयान और भी होना है भाई, जिसको जो देना है जल्दी करें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जो देना है, आप सीमेंट देना चाहते हैं, रड देना चाहते हैं, बालू देना चाहते हैं, गिट्टी देना चाहते हैं, ईंट देना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कंजूसी नहीं करना, बखीली नहीं करनी है। पैसा पास में रख के पॉकेट में रख के नहीं देना। 10 बोरी सीमेंट नहीं पूरब टोला बगल 10 बोरी सीमेंट। मोहम्मद गुलशकीर पूरब टोला बगल 1000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह सबको जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए। आमीन माशाअल्लाह। एक भाई की तरफ से 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। वाह भाई वाह। अपने वालिदैन के नाम से मोहम्मद सैयद साहब 1000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला भाई साला तशरीफ रखें, जाने का माहौल न बनाएं, दुआ होगी इंशाअल्लाह, दुआ के बाद ही जाएं। ये वक्त नहीं मिलने वाला है, हम थोड़ी देर और तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह बैठ जाए जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई सीमेंट भी देना चाहते हैं आप, बोरी लिखा दे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नगद पैसे ही देना ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास में पैसा नहीं है भाई इंशाअल्लाह आप सीमेंट लिखा दे, सामान लिखा दे, पैसा लिखा दे, इंशाअल्लाह कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सोहराब साहब 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल अता फरमाए। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। और कोई मेरा भाई और कोई देना चाहता है इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह तनवीर आलम साहब सेहरा टोला के हैं, अपने वालिदैन के सारे साहब के लिए 5000 रुपये नगद में भी। माशाअल्लाह अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमाए। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। कमेटी की तरफ से हुक्म तो मैं कर देता हूँ आपकी मौजूदगी में। करिए कीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब ऐसे शख्स के रूबरू हाजिर हैं जो शेखुल लताइफ वल जराइद के नाम से जाने जाते हैं और कलकत्ता की सरजमीन से हमारे भी तशरीफ फरमा हैं। हम हजरत से मुस्तफिज होने की पूरी कोशिश करें। अब इनके बाद एक हमारे सीमांचल के बल्कि पूरी हिंदुस्तान में सीमांचल की नुमाइंदगी करने वाला शायर जनाब कारी अबरार दानी साहब वो भी मौजूद हैं, उनकी नात खानी होगी। फिर आखिर में हजरत अब्बास अलहाज मौलाना मुफ्ती नूरुल अफसार साहब जो इस जलसा के सदर हैं, जिनकी सदारत में जलसा हो रहा है, उनका मुख्तसर सा बयान होगा, फिर दुआ होगी। और हजरात मैं आपको बताता चलूं, अराकीन जलसा का हुक्म है चंद बात और 2-4 मिनट में मैं आपके सामने में कि ये जामे मस्जिद भगाल मेरी जानकारी में है और मोतबर जराए से ये खबर मिली है मुअम्मर लोगों से कि ये मस्जिद तकरीबन 1930 के आसपास कायम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरजमीन भगाल की सबसे पुरानी मस्जिद और सबसे पहली जामे मस्जिद है, जिसकी असरन्ना तामीर में हम सब आज हिस्सा ले रहे हैं। ये जामे मस्जिद भगाल तकरीबन 1930 के करीब इनका वजूद आया और फिर वक्त हालात के तहत में 2 बार ये शहीद किया गया और फिर क्योंकि मस्जिद बहुत पुरानी हो गई थी तो अराकी ने कमेटी ने उसका फैसला करते हुए 8 जनवरी 2023 को इस मस्जिद को शहीद किया। फिर उसके 1 महीना बाद 8 फरवरी 2023 को ये नई मस्जिद जिसको जो ज़ेरे तामीर है, जिसका संग बुनियाद हम देख रहे हैं, इसका वजूद अमल में आया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी लोग यहाँ के मुसल्लियान हैं, बिलखुसूस मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर वसी असगर साहब, इस जलसा में नुमाया रोल रहा है उनका। इसी तरह से अनवर शाहिद साहब जो इस मस्जिद के मुतवल्ली हैं, इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी उर्फ किन्नू साहब, डॉक्टर अब्दुल सुभान उर्फ पेंटर साहब और जनाब मास्टर शम्स कमर साहब, नौसीन इकबाल साहब, साबिर आलम साहब और जितने भी मुसल्लियान हैं, बिलखुसूस जामे मस्जिद के तमाम लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दिया है मेरे भाइयों, तब जाकर के ये मस्जिद का वजूद आया है और ये जलसा का इनेकाद किया गया है। बड़ी कोशिशों के बाद और बड़ी कुर्बानियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम का जो इनेकाद हुआ है और मैं अपनी तरफ से अराकीन जलसा की तरफ से और पूरे मजमा की तरफ से इन लोगों की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि बिलखुसूस
जिन हजरात का नाम लिया गया है वो भी, और जिनका नाम बहुत सारे हबाब हैं हमारे, सबका नाम लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जो तमाम तर लोग जो इस मस्जिद के मुसल्ली हैं, बहुत ही नुमाया खिदमत अंजाम दी इस जलसे में। अल्लाह तबारक व तआला तमाम के देने को और तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए। और देखिए इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी साहब बहुत मोटी रकम से इस इजलास की खिदमत किए हैं। इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी किन्नू साहब अपने वालिद मुहतरम मास्टर मजीद अख्तर शम्स के नाम पर 50,000 रुपए, रुकैया खातून जलसा मास्टर मजीद अख्तर शम्स 50,000 रुपए, और इंजीनियर शम्स रिजा साहब 20,000 रुपए। कुल मिलाकर के 1,20,000 रुपए इनकी फैमिली से आया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए, और जो लोग भी दिए हैं तमाम के देने को कबूल फरमाए। आखिर में मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन में जो प्रोग्राम हुआ हमारी माँ और बहनों का, उन लोगों ने भी काफी दिल खोल करके इसमें हिस्सा लिया, और हमारी माँ और बहनों ने वो मिसाल पेश किया कि अपने कान के जेवरात को, हाथ के जेवरात को गले दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ आपका जलसा गुजरता चला जा रहा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि मौला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले तो। जलसा तो हम लोग सुनते हैं लेकिन अमल कुछ लोग करते हैं, अमल कुछ लोग करते हैं। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इजहार साहब दामद बरकातहुम ने जो तकरीर करी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मज़ीद इस तकरीर के बाद किसी और तकरीर की ज़रूरत नहीं है। अमल शर्त है कि अमल हो। 1 घंटे की तकरीर हो चाहे 2 घंटे की तकरीर हो, आधे घंटे की तकरीर हो, जितनी बातें आपने सुनी है अमल होनी चाहिए। अब पूरी रात तकरीर सुनिए मत, कोई खिला दे, अगर आपको खिला के उल्टा दे, आराम अमल है ये नहीं है, फायदा है बे? अरे बोलो ना। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान नाम था इस्लाम, की नाम रहे, अभी वो जलसा में वे किया था। हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, वो सुन लिया, बोला मुल साहब मुगजान होगी, मुल साहब कन्ने पहचान ले, वो पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। कुछ देर के बाद फिर हजरत जो जुमला बोले कि इस्लाम लोगों इस्लाम कितना पीछे है, वो बीच से उठ के आगे में बैठा। आखिर में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितने पीछे है, तो वो खड़ा हो गया, बोले कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। जलसा सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे जहेज के बारे में, कितनी बेटियां जहेज की नजर हो गई। नौजवानों, उन बाप से पूछो, उन भाइयों से पूछो जिनके सर पर जवान बहन है, जिनके सर पर जवान बेटी है, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। जहेज इधर चलता है क्या? अरे इधर जहेज चलता है,
हई यो चलो। ए लानत हो, लानत हो। अच्छा बताइए, शराब पीना क्या है? बोलो भाई। जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना और जहेज लेना। बोले उस वादे यहाँ मांग कर जहेज लेना भी तो हराम है। अल्लाह तो इस पैसे के बारे में भी सवाल करेगा कल क़यामत के दिन। क्या कहोगे? अल्लाह कहेगा 2 लाख टका बाहर से लिया है, लो किसर पैसा, तो क्या कहोगे? अल्लाह मुख थपाची चला रहा मन छिल ये जो ने बाहर से 2 लाख टका में लिया है ना। फरिश्ता इतना सर में जूता मारेगा, सर का बाल उड़ा देगा। अच्छा, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है? यही तो हम कहते हैं कि जलसा इस्लाह मुआशरा हम लोग सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते तो गौर से, अमल नहीं। वादा करते हैं कि जहेज नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे, और जलसा सुन करके फिर किशनगंज जाते हैं, शोरूम में जाके मोटरसाइकिल कसवाते हैं। बोले हे रातों तो हाथ उठिया लो कि जहेज नहीं लूं। बोले दो मौलवी साहब बोलिया कि हाथ उठे दे लो। फायदा हुआ? अरे बोलो ना भाई, फायदा हुआ तो इंशाल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? वाह भाई, सारा मजमा तैयार है अमल की नीयत से। तो इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। मेरा मौजू ये नहीं है, इसलिए बात आ गई, इसलिए मैं ये कह रहा हूं ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह इस बात पर, इस पैगाम पर कितने लोग तैयार हैं? ना लेंगे ना देंगे।